दीपांशी को भी ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी ने उसके गाल के ऊपर जोरदार तमाचा मारा हो, क्योंकि वास्तव में आखिरकार वह मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध एक प्रतिभा थी। हालांकि यहाँ पर कोई उसको जानता नहीं था, लेकिन उसको लगता था कि यहाँ पर उसको सब जानते हैं। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी। लेकिन ये सोचते हुए देखकर कि आखिरकार विपिन ने उसके मुंह के ऊपर ही उसको मना कर दिया था कि यहाँ पर वो उसे शादी नहीं करना चाहती। वास्तव में यहाँ पर उसका तो पूरी तरह दिल टूट गया था। आखिरकार अब उसको उसके ऊपर से विश्वास ही उठ चुका था कि ऐसा बदसूरत सा दिखने वाला लड़का उसको मना कर सकता है। हाँ, तेरा अब्बू ही हो वहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बातें और उसका ऐसा मुंह देखने के बाद में विपिन ने कहा, तुम्हें ना यहाँ पर फालतू की बातें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें फालतू में पहले बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे को तुम्हारे अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार तुम बहुत ज्यादा ही बदसूरत हो। मुझे तो उल्टी आती है। मैं तुमसे क्यों शादी करने लगा? आखिरकार मुझे तुम जैसे लड़कियों की बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास में तुमसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मेरी एक गर्लफ्रेंड है, जिसको मैं पहले से बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर विपिन अब दीपांशी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि वो वहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करने वाली थी। वह सीधा यहाँ पर पलट जाता है अपने एल्डर अंश की तरफ, क्योंकि एल्डर अंश थे जो अभी विपिन को वहाँ पर अपने यहाँ का एक एल्डर बनाना चाहते थे। वो उससे कहता है, एल्डर अंश, आप ये चाहते हैं ना कि मैं यहाँ का एल्डर बन जाऊँ, लेकिन मैं वास्तव में यहाँ पर शादी वादी नहीं कर सकता हूँ। आपको मैंने बता दिया है कि मैं यहाँ पर पहले से मिंगल हूँ। इसी वजह से अगर आपको ये मंजूर हो कि मैं बिना किसी शादी के यहाँ का कोई मुखिया बन जाऊं, तो आप मेरे को बना सकते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर बिल्कुल अपने मन लगाकर काम करने वाला हूँ। आगे आने वाले समय के अंदर मैं आप लोगों को एक अच्छी ऊंचाई के ऊपर पहुँचा सकता हूँ। वास्तव में मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा अगर मैं यहाँ का मुखिया बन जाता हूँ तो। विपिन बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वह जानता था कि अलौकिक राक्षस अब धीरे धीरे करते हुए मानव जाति के अंदर घुसने लगते हैं। इसी वजह से यहाँ पर वह नहीं चाहता था कि यहाँ पर किसी तरह से अलौकिक राक्षस उनके ऊपर हमला कर दे। और इस वक्त यहाँ पर उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि वह सबसे ज्यादा पावरफुल संत वंशों को यहाँ पर एक साथ मिला सके, जिसके अंदर यहाँ पर दो तो उसके साथ में थे ही, लेकिन अब वह सोच रहा था कि जियान कबीले को भी अपने अंदर ले लिया जाए ताकि वह एक सेना क्रिएट कर सकता था। आखिरकार आत्मज्ञानी बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। अगर वो उनकी हेल्प ले लेता है तो उसके बाद में वो आराम से राक्षसों की वहीं पर सिट्टी पिट्टी गुल कर सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एल्डर अंश ने कहा, क्या आप बिना शादी के यहाँ पर ऐसा कुछ करना चाहते हैं? तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन बाकी के एल्डर्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि आप बाहर के रहने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पर इसके अंदर बहुत ज्यादा ही परेशानी हो सकती है। यहाँ पर एल्डर अंश ने विपिन से कहा। लेकिन अभी तक भी यहाँ पर जो एल्डर अंश है ना, विपिन को वहां से जाने नहीं देना चाह रहे थे। वो वहां पर उसको कसकर बंद कर देना चाहते थे, क्योंकि आखिरकार उसने यहाँ पर अब उनके उस टोकन के ऊपर भी अपना काबू पा लिया था। और इसके अलावा वह पहले ही यहाँ पर आत्मासार को सीख चुके थे, यानी कि उसकी सर्वोत्कृष्ट था पूरी तरह से उन्होंने सीख ली थी। इसी वजह से यहाँ पर वह इस तरह से उनको जाने तो नहीं दे सकते थे ना। आखिरकार अगर वह चले गए यहाँ से तो पता नहीं कौन ही होगा जो आगे आने वाले समय के अंदर ऐसा कुछ कर पाएगा। और वह सोच रहे थे कि क्या पता आगे आने वाले समय के अंदर वो उसको मना सकते थे, उसको वहीं पर ही रख सकते थे और फिर दीपांशी के साथ में उसकी शादी करवा सकते थे, जिसके बाद में तो वो कहीं पे भी नहीं जाता और वहीं पर ही जोरू का गुलाम बनकर रह जाता। ऐसा ही वह सोच रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर करीम आगे बढ़ता है और वो कहता है, लेकिन हमें एक मुखिया की जरूरत तो पड़ने वाली ही है, क्योंकि यहाँ पर दार्शनिक स्कूल की अब जो लोग हैं वो बाहर निकलने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले समय के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और मैंने सुना है कि यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है उसका गेट भी यहाँ पर जल्द ही खुलने वाला है। इसी वजह से हम जल्द से जल्द यहाँ पर सब कुछ देख लेना होगा और हमें अपना एक मुखिया बनाना होगा, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर हम मास्टर टीचर्स की यहाँ पर हेल्प कर सकें। उसके साथ में यहाँ पर जो अब एल्डर अंश थे अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। वो यहाँ पर अभी विपिन की असलियत जानना चाह रहे थे, तो वो वहाँ पर विपिन से कहते हैं, ठीक है, अब हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि आप हमारे इस जियान कबीले के अंदर से नहीं हैं, तो क्या आप हमें यहाँ पर ये बता सकते हैं कि आखिरकार आप है कौन? वहीं उसके बात सुनने के बाद में जो सभी एल्डर्स थे सभी के अंदर अभी बातें छिड़ जाती है। वो अभी वास्तव में उसी के बारे में सोच रहे थे, उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं। हाँ, हमें भी यहाँ पर पता लगाना है कि आखिरकार इतनी ज्यादा महान हस्ती है कौन, जिसने एक ही बार के अंदर दो नहीं तीन यहाँ पर आत्मासारों को सीख लिया है। वास्तव में ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। तो वही दूसरी तरफ अब विपिन भी ये जानता था कि हाँ, वास्तव में अब जो उसका रूप था ना वो बाहर आ चुका था।
इसके अलावा अब वह यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता था, क्योंकि चारों तरफ से भी वो एल्डर से घिरा हुआ था और वह यहाँ से भागने की तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था। तो अगले पल विपिन जल्दी से अपने ऊपर से उस मास्क को हटा लेता है। जैसा वह ऐसा करता है, एक गोल्डन रोशनी चमकती है और अगले पल धीरे धीरे करते हुए विपिन आखिरकार अपने असली रूप के अंदर आ जाते हैं। मैं विपिन हूँ। विपिन? तो तुम विपिन हो? तुम वही हो ना? सैन कबीले के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति। यहाँ पर सभी पूरी तरह से चौंक चुके थे। आखिरकार वह सभी यहाँ पर विपिन के बारे में जानते थे, क्योंकि एम्पायर एलायंस के अंदर वो धमाका करने के बाद में और इतने बड़े बड़े काम करने के बाद में आखिरकार वो इसको कैसे बोल सकते थे। वास्तव में उन्होंने यहाँ पर कभी भी विपिन को नहीं देखा था। उन्होंने सबने तो यहाँ पर यह सोच लिया था कि वह एक बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बुजुर्ग होगा, जो बहुत ज्यादा बुढ़ा होगा और उसने बहुत ज्यादा समय से इस सबको सीखा होगा। इसके अलावा यहाँ पर वह पहली बार ही इस जियान कबीले के अंदर भी आया था। इसी वजह से उनको पता नहीं चल रहा था कि बिना बुक से यहाँ पर वह किस तरह से आत्मज्ञान को पूरी तरह सीख सकता था। यहाँ पर सभी हैरान परेशान थे ना, तो दीपांशी का वही हाल था। दीपांशी का मुंह पूरी तरह से खुला का खुला रह गया था। ये क्या है? ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर दीपांशी को समझ में आ गया था कि विपिन अभी उसको इस तरह से बदसूरत क्यों कह रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि कुछ समय पहले यहाँ पर वही थी जो विपिन को कह रही थी कि तुम ऐसे तुम वैसे हो। यहाँ पर वह इतना नक चढ़ा है, उतना वह है। तो आखिरकार विपिन कैसे उसको छोड़ सकता था? और आखिरकार विपिन के अंदर ऐसी जो खूबियां थी लड़कियों के साथ में बात करने की, दीपांशी उसके बारे में पहले से ही जानती थी। आखिरकार ये बंदा है कौन भाई? ये विपिन यहाँ पर कहीं पे भी चला जाता है किसी का भी सुख चैन को लूटने के लिए। भाई करीम का भी यही हाल था। विपिन आप है ये? यहाँ पर वो पूरी तरह चौंक चुका था। वास्तव में अभी उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है आपने आत्मासार को सीख लिया है। इसके अलावा मेरे हिसाब से यहाँ पर आप है ना समय के टाइम को भी समझ जाते हैं, यानी कि समय के खेल को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। यहाँ पर वो उससे कहता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर उसको कुछ याद आता है। नहीं 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 नहीं, कुछ और गड़बड़ भी है। आप केवल यहाँ पर आत्मज्ञान को नहीं जानते, ना ही यहाँ पर आप केवल समय की टेक्निक्स को जानते हैं, आप यहाँ पर डायमेंशन सार को भी जानते हैं। वहाँ पर अब वह पूरी तरह से हैरान हो चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब पिछली बार करीम ने विपिन के साथ में लड़ाई की थी ना, तो उस जगह पर यहाँ पर उसने उसको देख लिया था कि किस तरह से वह सीलिंग की सर्वोत्कृष्टता को यहाँ पर यूज कर रहा था, समय की टेक्निक को यहाँ पर यूज कर रहा था, और उसके साथ में आत्मज्ञान को। यहाँ पर वास्तव में ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। तो वही विपिन कहता है, हाँ, मैं वास्तव में वह सब कुछ जानता हूँ। जैसे विपिन ने वहां पर वह शब्द कहे ना, तो उसके साथ में सभी एल्डर्स की पूरी तरह से खोपड़ी खाली हो चुकी थी। वास्तव में अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अब उनके दिमाग के अंदर केवल भूसा बचा हो। यहाँ पर अब उनको पहले चीर फाड़ करना होगा और उसके अंदर एक नया माइंड डालना होगा बकरे बकरे का, ताकि थोड़ा बहुत काम तो कर सके। यही उसके साथ में वह कहते हैं, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर आप संत कबीले के अनमोल भी हैं। यहाँ पर अब करीम को झटका लगता है और उसको धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ती हुई महसूस होने लगती है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर ये देखना कि विपिन प्रकट हुआ, उसने यहाँ पर समय के सार को सीख लिया था। उसके बाद में यहाँ पर अचानक से अनमोल भी आ गया, जो पासवत परिवार के अंदर था, और उसने यहाँ पर डायमेंशन के सार को भी सीख लिया था। डायमेंशन का सार यानी सीलिंग टेक्निक को भी, जिसके साथ में यहाँ पर अब वह पूरी तरह से हिल चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, हाँ, मैं वही हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात है। इस बंदे को देखो, यहाँ पर पहले सीख लिया है और उसके साथ में ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही हो ये सब कुछ बताने में। वाह भाई वाह, सही में दीपांशी तुम सही कह रही थी, ये बंदा यहाँ पर बस दिखावा ही करना जानता है। करीम और दीपांशी का पूरा तरह से अब हालत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इसी पल यहाँ पर वह वहीं पर ही लटक जाएंगे और यहीं पर ही ऊपर स्वर्ग सुधार जाएंगे। ये नहीं हो सकता। यहाँ पर दीपांशी अभी पूरी तरह से हैरान परेशान थी, क्योंकि यहाँ पर जो विपिन था ना, कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। पहले से 2 पावरफुल संत वंशों के यहाँ पर कबीले का एक मुखिया बन चुका था, यानी कि 2 कबीलों को यहाँ पर वह अकेला ही संभाल रहा था। और इसके अलावा यहाँ पर यही नहीं है, यहाँ पर केवल इतनी सी एज के अंदर होने के बाद में टाइम क्विंटेसेंस, स्पेस क्विंटेसेंस और उसके साथ में आत्मा क्विंटेसेंस, यानी कि इसका मतलब है सार। इसने तीनों सारों को अच्छे से सीख लिया था। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। यहाँ पर वास्तव में एक सार को सीखने में किसी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाया करती थी। यहाँ तक कि प्राचीन संत फराज भी ऐसा नहीं कर पाते थे। आखिरकार ये कैसे ऐसा कर सकता था? लेकिन अचानक से करीम को कुछ झटका लगता है और उसने कहा, सब लोग सुनो, आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो हमारे उस
खजाने की तिजोरी के अंदर हमारी जो आत्मसील रखी हुई थी वह गायब हो गई है। क्या गायब हो गई है? यहाँ पर सभी चौंक जाते हैं। वो कहाँ पर गई? आपको उसका ध्यान रखना चाहिए था एल्डर करीम, आखिरकार आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो वह दूसरी तरफ अब सभी की निगाह विपिन की तरफ चली जाती है। वह सभी अब विपिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं, क्योंकि वही था जो वहां पर उस पूरी तिजोरी खाली कर भागने की कोशिश कर रहा था।